आप कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाओ, कितने बड़े पंडित बन जाओ, लेकिन आपका विवाह यदि होना निश्चित हो गया है तो विवाह कौन करवाता है? आप स्वयं अपना विवाह करवा लोगे? नहीं करवा सकते हो। आजकल तो गंधर्व विवाह बहुत प्रसिद्ध हो गया है जी। लोग जाते हैं सब, वो विवाह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? शादी को है मरीज। अरे मरीज बोलते हैं उसको। हमारी अंग्रेजी कमजोर है क्या है? क्यों तिवारी जी? मरीज बोलते हैं उसको, विवाह को अंग्रेजी में। अरे जो प्रेम करते हैं ना उसको वो मरीज हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं वो, और डॉक्टर उनको मिलता नहीं है तो पहुंच जाते हैं कोर्ट में। माता पिता की अनुमति वो आवश्यक नहीं समझते हैं तो पहुंच जाते हैं कोर्ट में, और वो मालूम है कौन से मरीज हो जाते हैं? कोर्ट में पहुंचने के बाद ना कोर्ट मरीज बन जाते हैं वो। उसको आप लोग कोर्ट मैरिज बोलते होंगे, लेकिन हमारी भाषा में उसको कोर्ट मरीज बोलते हैं। हाँ, उसको जैसे मलेरिया होता है ना, मलेरिया ये संक्रमण रोग है, वैसी जो आप कोर्ट में मैरिज करते हो ना, शादी करते हो ना, बिना अपने माता पिता की अनुमति के, बिना अपने गार्जियन की सहमति के जो आप शादी करते हो ना, वो बहुत बड़ा पाप करते हो। ध्यान देना, बहुत बड़ा अपराध लगता है। बिना अपनी माता पिता के आदेश के यदि आप किसी से कोर्ट मैरिज करोगे ना, तो भगवान, ये माता पिता तो भले ही आपको क्षमा कर दें, समाज आपको भले ही क्षमा कर दे, लेकिन भगवान की निगाह में आप सबसे बड़े गुनहगार बन जाओगे प्यारे। अनाधिकार चेष्टा करने वाला विश्वासघाती होता है। आपने अपने माता के विश्वास को आघात किया है प्यारे, अपने पिता के विश्वास को आपने चोट पहुंचाया है, इसलिए आप विश्वासघाती हो जाते हो प्यारे। ध्यान देना, जो हमारी नई युवान पीढ़ी है, मैं उन बच्चों से बोलना चाहूंगा, कभी भी अपने माता पिता से विश्वासघात मत करना। और इस संसार में प्यारे, इस समाज में, इस पूरे ब्रह्मांड में विश्वासघात से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। कितना विश्वास था जब माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया पिताजी ने आपको, और जब बड़े हो गए तो आप अपना ही केवल चलाते हो। चुल्लू भर पानी में ऐसे लोगों को डूब जाना चाहिए प्यारे, जो माता पिता के विश्वास को तोड़ देते हैं प्यारे। लेकिन ये कहावत तिवारी जी, ये जो कहावत है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। अब चुल्लू भर पानी में कोई डूबेगा? आप बताओ, उसकी नाक भी नहीं डूब पाएगी। तो अब चुल्लू भर पानी की जगह ये चुल्लू, ये हो ना, ये अंजलि, हथेली, इसको चुल्लू भर बोलते हैं। चुल्लू भर पानी, इसमें तो नाक भी नहीं डूब पाएगी। आप नाक डुबाओगे तो मुंह बाहर रहेगा, तो सांस तो मुंह से लेते रहोगे। तो कम से कम एक टब पानी जिसमें आप वो लेट करके नहाते हो ना, आजकल बड़े बड़े घरों में मैं देखता हूँ जी, हाँ, बढ़िया सा वो जैसे बेड होता है ना 4x6 का, वैसी बढ़िया सा 4x6 का जो है ना बढ़िया टब होता है, तो उसमें डूब बनना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, जो अपने माता पिता के अवहेलना करते हैं प्यारे, ऐसे संतान को डूब बनना चाहिए प्यारे। ऐसी संतान तो बहुत बड़ा पाप करती है प्यारे, विश्वासघात करती है। और मैं एक बात बोलूं प्यारे, कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करना। आप सभी लोग सब कुछ कर लेना, डांट देना, अपशब्द बोल देना, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वासघात मत करना। जिसने आप पर विश्वास किया है प्यारे, उस पर विश्वास हमेशा बना के रखना। तो विश्वासघात कभी मत करना। अपने माता पिता के विश्वास को हमेशा सजो कर रखना प्यारे। और मुख्य रूप से मैं बच्चियों से कहना चाहूंगा, बेटियों से कहना चाहूंगा कि अपने माँ, अपने पिता के विश्वास को कभी तोड़ना मत, क्योंकि पुत्र यदि नालायक होगा तो एक कुल का नाश होगा, ध्यान देना। लेकिन बेटी यदि अच्छे मार्ग पर नहीं जाएगी तो मालूम है, एक कुल का नहीं बल्कि दो कुल का नाश हो जाता है प्यारे।
पुत्र पवित्र किए कुल दो, जनक जी बोलते हैं। आगे हम सुनेंगे मिथिला धाम से जब जनक जी गए थे चित्रकूट धाम, तब वहां पर जनक जी ने बोला था कि बेटी आपने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, मेरा भी कुल पवित्र कर दिया और ससुराल पक्ष का भी कुल आपने पवित्र कर दिया। तो बेटियों से मैं बोलना चाहूंगा, यदि आप अच्छे मार्ग पर नहीं चलोगे प्यारे, तो दो दो कुल का नाश हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना प्यारे, बहुत सावधान रहना, किसी के बहकावे मत आना। आजकल लोग धर्मांतरण करने के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं। ध्यान देना, सोने पर हीरे पर सबकी निगाह रहती है। दूसरे अन्य समाज के लोग हमारे बहन बेटियों पर बुरी निगाह रखते हैं। इसलिए मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, हमारे हिंदू समाज के बहन बेटियों से मैं कहना चाहूंगा प्यारे, आप ऐसा अपना वेश रखो, ऐसा अपना पहनावा रखो प्यारे, कि किसी की दृष्टि, किसी की कुदृष्टि आप पर न पड़े। और दूसरे समाज के लोग अपने बहन बेटियों को कितना हिफाजत से रखते हैं। आप देखो, केवल हमारा ही हिंदू समाज ऐसा है प्यारे, जहां पर अंग प्रदर्शन करना बहुत बड़ा फैशन माना जाता है, बहुत बड़ा पैसा वाला माना जाता है। ये देखो, ये तो अमीर घर की बेटी है, अंग प्रदर्शन करना। वस्त्र पहनते हैं किस लिए? हमारे अंग को ढकने के लिए। लेकिन आजकल वस्त्र का फैशन ऐसा हो गया है प्यारे, कि वस्त्र हम पहनते हैं किस लिए? कि हमारा अंग दिखे। वो पहनते यहां तक, अरे आपसे अच्छा तो हमारे पुरुष वर्ग हैं प्यारे, कम से कम शर्ट पूरा पहनते तो हैं, आधा बाजू। और बच्चियां, आप देखो, शादी नहीं हुई है उनकी, लेकिन फिर भी उनका फैशन देखो। शर्म आती है ऐसे फैशन पर, धिक्कार है ऐसे फैशन पर प्यारे, बू आती है ऐसे फैशन पर, जो हमारे बच्चों को कुसंस्कार देती है प्यारे। ऐसे फैशन को आप हमेशा अपने जीवन से निकाल करके फेंक देना प्यारे, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा प्यारे, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा प्यारे, आपके जीवन में कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटेगी प्यारे। ऐसा फैशन जो, यदि आप अंग प्रदर्शन को ही अच्छा फैशन मानते हो प्यारे, तो सबसे बढ़िया फैशन तो वो गैया, वो क्या कहते हैं, वो भैंस, वो काली भैंस करती है, वो तो कुछ भी नहीं पहनती है जी। और आप लोग, मनुष्य शरीर मिला है प्यारे, आप हीरा हो प्यारे हमारे समाज के, हमारे बहन बेटियां इस समाज की हीरा हैं, रत्न हैं प्यारे। मैं बेटियों से अवश्य बोलूंगा, बार बार बोलूंगा प्यारे, जब तक व्यासपीठ पर मुझे प्रेरणा मिलेगी तब तक बोलूंगा। हमारी बहन बेटियों को बहुत संभालने की, बहुत सजाने की आवश्यकता है। इस समय हमारा समाज इस समय बहुत पतन की ओर आगे जा रहा है। मुझे बहुत दुख होता है प्यारे, इसलिए बहुत ध्यान से अपनी हिफाजत स्वयं करना पड़ेगा आपको।